Hello, welcome to my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video we are going to do basic to intermediate lesson 8. Lesson 1 to 7 हम already कर चुके हैं. So let's get started. Do you action, have you action third form. ध्यान दें, जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हो, that means आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Do you action, this is present indefinite sentence, मतलब daily habits. क्या आप ये काम करते हैं? Do you? Have you action third form? This is called present perfect sentence. We call it recent past. जानना है कि क्या आपने वो काम कर दिया? काम के खत्म होने के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Have you and take care. Have you के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा. ओके, वर्ड है स्मोक. Do you smoke? या फिर have you smoked? Now, do you smoke and have you smoked में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पॉकेट में लाइटर रखा है तो आप मुझसे क्या पूछेंगे? ध्यान दें, आपके मन में विचार आएगा, ओह, इसका मतलब आप स्मोक करते हैं, तो आप पूछेंगे सर डू यू स्मोक. लेकिन अगर मेरे मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही है तो आप पूछेंगे हैव यू स्मोक्ड. आपने स्मोक किया है, स्मेल आ रही है अभी. आप मेरे घर पर आए और आपने मेरे रूम में शराब की बोतल रखी हुई देखी, तो आपके मन में विचार आएगा, ओह, इसका मतलब आप शराब पीते हैं. तो क्वेश्चन बनेगा डू यू टेक अल्कोहल. और अगर मैं थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैंने शराब पी हुई है, तो आप पूछेंगे हैव यू टेकन अल्कोहल. अगर आपने मेरे कबर्ड में चरस, गांजा, कोकेन, हैश रखा हुआ देखा, तो आप पूछेंगे डू यू टेक ड्रग्स. और अगर मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैंने ड्रग्स लिया हुआ है, तो आप पूछेंगे हैव यू टेकन ड्रग्स. ऑलराइट, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म. ओके, एक हैबिट फॉर्म करें. आप जब भी कोई काम किसी को दें और बाद में उससे पूछें कि क्या तुमने वो काम कर दिया, तो हिंदी में ना पूछकर आप उस बात को इंग्लिश में पूछ सकते हैं. हैव यू. आपने अपने छोटे भाई से कहा मूवी के टिकट्स बुक करने के लिए, और कुछ देर बाद, मे बी आधे घंटे बाद, आप उससे पूछें कि उसने टिकट बुक किए या नहीं किए, तो पूछेगा हैव यू, और हैव यू के बाद थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, हैव यू बुक्ड द टिकट्स. आपने अपने कज़न से कहा मार्केट से सब्जी लाने के लिए. सब्जी लाना, ब्रिंग वेजिटेबल्स. और आप बाद में उससे पूछें कि सब्जी लाया या नहीं लाया, तो पूछेगा हैव यू, और ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट. हैव यू ब्रॉट द वेजिटेबल्स. आप जॉब करते हैं, आपके अंडर में कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, जूनियर्स हैं. आपने अपने एक जूनियर से बोला एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए. रिपोर्ट तैयार करना मतलब मेक द रिपोर्ट या प्रिपेयर द रिपोर्ट. 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप उससे पूछेंगे कि उसने रिपोर्ट तैयार की या नहीं की, तो आप पूछेगा हैव यू. मेक का हो जाएगा मेड. हैव यू मेड द रिपोर्ट. और प्रिपेयर बोलना है तो प्रिपेयर्ड. हैव यू प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट. ऑलराइट, ये एक सेट है प्रैक्टिस करने के लिए, एक टॉपिक. हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, एंड रिप्लाई है नो आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म. मतलब मैंने काम नहीं किया, उसने काम किया. कि मान लीजिए मेरा समोसा रखा हुआ था कि मैं खाऊंगा, अब नहीं है. अब अगर मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई से पूछूं कि तुमने खाया, और उसने नहीं खाया, वो मना करेगा कि मैंने नहीं खाया. बट अगर मान लीजिए किसी और ने खाया, तो बताएगा कि उसने खाया. तो ही विल से आई हैवंट टेकन, ही हैज़ टेकन. कितनी बार ऐसा होता है कि आप पे आरोप आता है, आप बोलते हैं मैंने ये काम नहीं किया, उसने किया. कि मान लीजिए काम है स्क्रैच माय कार, मेरी कार को किसने स्क्रैच मार दिया. अब मेरी कॉलोनी में 2-3 शरारती बच्चे हैं, उसमें से एक रवि है. अब मेरा शक रवि पर है. मैं रवि से पूछूंगा रवि हैव यू स्क्रैच्ड माय कार. उसने कहा अंकल मैंने नहीं किया, मोहन ने किया. मतलब आई हैवंट स्क्रैच्ड, मोहन हैज़ स्क्रैच्ड योर कार. ओके, कोई ऐसा रूल नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसा बोलना है. सो ये क्वेश्चन हैव यू
आई हैवंट। आपको एक्शन लिखे हैं, इनका थर्ड फॉर्म लिखा है, ये प्रैक्टिस करना है बोल बोल कर और लिख कर प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट पाएगा डू यू एक्शन, मतलब क्या आप ये काम करते हैं, डेली हैबिट। आई डोंट एक्शन बट ही एक्शंस, मतलब मैं काम नहीं करता वो करता है। डू यू स्मोक, नो आई डोंट स्मोक बट माई ब्रदर स्मोक्स। कोई रूल नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको ऐसे बोलना है कि वो करता है, सो दैट कि आई और ही में आने वाले बदलाव को आप प्रैक्टिस कर सकें। जब ही की बात करेंगे और डेली की बात करें तो आपको एस या ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। बूज, शराब पीना, डू यू बूज। अगर आप आंसर करें इस अकॉर्डिंग तो आप बोलेंगे नो आई डोंट बूज बट ही बूजेज, ही बूजेज, वो करता है। तो सेम आपको प्रैक्टिस करना है, ये एक्शंस हैं, ये सेट लिखा है एंड प्रैक्टिस इट। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर माने विल और शेल। ग्रामर कहती है आई और वी के साथ में हम शेल का प्रयोग करते हैं, बाकी विल का प्रयोग करते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी काम मैं करूँगा बताना है तो बोलते हैं आई विल। फ्यूचर माने जो काम, जो समय अभी आने वाला है, जैसे आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे फ्यूचर हो गया। अभी चल रहा है अक्टूबर तो नवंबर दिसंबर फ्यूचर है। अभी चल रहा है 2020 तो 2021-22 इज़ फ्यूचर। अभी राइट नाउ बजे हैं दोपहर के 12 तो 12:30 1 2 3 फ्यूचर हो गया। कोई भी काम मैं करूँगा फ्यूचर में तो बोलेगा आई विल किल यू। कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में। आप किसी को धमकी दें, जान से मार दूंगा, तो बोलते हैं आई विल किल यू। आई विल स्क्रू यू, मतलब अगर आप किसी से कहें ठीक कर दूंगा तो बोलेगा आई विल स्क्रू यू। आई विल सू यू, अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं केस करने की कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, मतलब आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, तो फाइल अ केस अगेंस्ट यू इतना बड़ा ना बोल के बोलेगा आई विल सू यू। आई विल मेक यू ईट योर वर्ड्स। कोई आपके बारे में कुछ कहे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि आप फेल होएंगे और आप उससे बोलें कि मैं आपको गलत साबित करूंगा, मतलब आपको अपने वर्ड्स को वापस लेना पड़ेगा, मतलब आई विल पास, आई विल प्रूव यू रॉन्ग, तो बोलेगा आई विल मेक यू ईट योर वर्ड्स। आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर, वही सेंस है आई विल स्क्रू यू, ठीक कर दूंगा ठीक, तो बोलेगा आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर। आई विल सी यू, बहुत बोलते हैं देख लूंगा, आई विल सी यू। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट स्पेयर यू, छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। तो अगर आप किसी से कहें कि छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, तो बोलेगा आई विल नॉट स्पेयर यू। विल नॉट को अगर आप मिला दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो वॉन्ट बनता है, आई वॉन्ट स्पेयर यू। ऑलराइट, क्वेश्चन बनेगा तो विल को उठा के शुरू में ले आएंगे, बनेगा विल यू एक्शन। आंसर यस आई विल, नो आई विल नॉट। आज रात IPL मैच आएगा 7:30, मैं देखूंगा, आपको नहीं पता, पूछना है आपको, तो आप पूछेंगे विल यू वॉच द IPL मैच टुनाइट। मैं हर सैटरडे फास्ट रखता हूँ एंड टुमारो इट्स सैटरडे, तो कल मैं फास्ट रखूँगा, आपको नहीं पता, पूछना है आपको, तो आप पूछेंगे विल यू कीप फास्ट टुमारो। मेरा बर्थडे है नेक्स्ट वीक, मैं सेलिब्रेट करूँगा नहीं करूँगा, आपको नहीं पता, पूछना है आपको, तो आप पूछेंगे विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ऑलराइट, ये एक्शंस हैं, गो शॉपिंग टुमारो, कीप फास्ट टुमारो। ध्यान दें ये सारे टुमारो, संडे, नेक्स्ट ईयर के बारे में है, फ्यूचर के बारे में है। आपको जानना है कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। काम का नाम है मीट योर फ्रेंड्स ऑन संडे, तो संडे को मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा, पूछना है आपको, तो आप पूछेंगे विल यू मीट योर फ्रेंड्स ऑन संडे। ध्यान दें जैसे आप बोलें विल यू, दिमाग को बताएं कि आप फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑलराइट, सो ये आपका होमवर्क है, विल यू, यस आई विल, नो आई विल नॉट, और ये एक्शंस हैं। सो यू विल डू द होमवर्क, मीन्स कोई साथ में फ्रेंड है तो उससे आप बातचीत कर सकते हैं, वरना अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, अपने आप उसको रिप्लाई दीजिएगा।
और होमवर्क करते वक्त इसे बोलिएगा फिर लिखिएगा। Well, that's the end of the lesson. Thanks for watching the video, and please don't forget to like, subscribe and share. See you again with some new lesson. Ciao ciao.